नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन एक मुद्दा जिससे मैं परेशान हुआ और ये निजी अनुभव के आधार पर आपके सामने रख रहा हूं। कहा जाता है ना कि जो आपको अनुभव से प्राप्त होता है उसकी व्याख्या करने के लिए किसी शब्द की, किसी शब्द सारथी की या किसी साथी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद भुक्तभोगी हैं। ये मामला 2 दिन पहले का है। मैं अभी महादेव की नगरी काशी से बोल रहा हूं, जिसको भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ माना जाता है। इतनी पावन पवित्र तपोभूमि से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। यह नहीं कि ज्ञान वापी हिंदुओं का मिल गया और क्यों लेट हुआ, यह मुद्दा नहीं है, क्योंकि ज्ञान वापी तो हमारा था ही। मिल गया इसलिए कि अब अदालतें हमारी निर्भीक होकर के निर्णय करने लगी हैं, इस वजह से हमको प्राप्त हुआ है। मैं बात कर रहा हूं नोएडा से। मैं दिल्ली आ रहा था, मेरा रास्ता है, जब दिल्ली से आप आएंगे तो रास्ते में नोएडा नाम का एक स्थान मिलता है। किसानों की, नोएडा के किसानों की कुछ मांग थी उत्तर प्रदेश सरकार से। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इसमें कोई मतलब रखना चाहता हूं, क्योंकि ना तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार हूं जिसने किसानों की कोई अहित किया है या कोई डिमांड उसका हमसे है, ना ही मैं नोएडा का किसान हूं जिसका कुछ मांग सरकार से है। मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूं। लेकिन परेशान कौन हुआ? मैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और मनोज कुमार सिंह जो आजकल चेयरमैन है नोएडा अथॉरिटी के, वो दोनों लोग अपने अपने बंगले में आराम फरमा रहे थे और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और वो किसान जो मांग कर रहे थे उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिली होती और वो आराम से सड़क पर चिलम फूंक रहे थे। दिक्कत में मैं पड़ा, जो रास्ता 15 से 17 मिनट का था उसमें पूरा 6 घंटा नोएडा में जिलेबी की तरह से मैं चक्कर लगाता रहा। अब सवाल आता है मानवाधिकार की, अब सवाल आता है इंडिविजुअल की। मांग किसका था? किसान का। मांग किससे था? उत्तर प्रदेश सरकार से या नोएडा अथॉरिटी से? पिसा मैं, क्योंकि सरकार भी आराम फरमा रही थी, प्रशासक भी आराम फरमा रहा था और किसान तो मजे ले ही रहे थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भारत के संविधान निर्माताओं से, कानूनविदों से, आंदोलनकारियों से, कि कानून के किस पन्ने पर यह लिखा गया है कि आप अपनी मांग के लिए सड़क को जाम कर देंगे? क्योंकि सड़क तो आपकी है नहीं। उस सड़क पर जिस पर आप जाम करते हैं उस पर मुख्यमंत्री चलते नहीं है, ना ही प्रशासक चलता है। और आपका मांग मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से, कैबिनेट मंत्री से है या राष्ट्रपति से है, जिससे भी है, वो उन लोगों का इस्तेमाल का वो सड़क नहीं है। और यह भी मैं जानता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी अति आवश्यक कार्य से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनसे जिनसे आपका मांग है, उनको अगर उस सड़क से गुजरना पड़ जाए तो पुलिस पीट करके आपको हटा देगी और आप हटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप परेशान किसको कर रहे हैं? आम जन को, जिनसे आपका कोई नुकसान नहीं है, ना ही वो आम जन आपका कोई हित प्रभावित कर रहा है। तो क्या एक चर्चा इस बात पर न हो कि कोई और विकल्प हो? क्या लोकतंत्र में हड़ताल करना, सड़क जाम करना और अपने ही लोगों को परेशान करना कानूनन जायज है? और अगर ये कानून में है भी तो हम कितने कानून की बात मानते हैं और कितने काम करते हैं जो कानूनन सही है? मेरा बात बड़ा स्पष्ट है, पहले सुनिए। आप कह सकते हैं कि राकेश परमार तुम अनर्गल बकवास कर रहे हो। लोकतंत्र में मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और हर समाज सुधारक ने जनतंत्र में मांग के लिए प्रदर्शन करना, अपना मांग रखना और धरना प्रदर्शन को अपना हथियार बनाया है और सरकारें सुनी है, झुकी है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार कहां झुकी है? हमारे कंधे पर बंदूक रख के, हमको परेशान करके। तो मैं क्यों परेशान हूं? मुझे 11 बजे लखनऊ पहुंचना था और मैं शाम को 5 बजे नोएडा से निकला। 11 बजे 5 बजे 6 साढ़े 6 घंटा में जिलेबी की तरह से घूमता रहा। जानते हैं, मेरे पूरे 1 टंकी का पेट्रोल फूंक गया। वो पैसा कौन देगा? इस महंगाई में तेल डलाने में 36 रुपये का तेल टंकी में भरता है और पूरी टैंक का तेल फूंक गया। बाहर निकलते गाड़ी रिजर्व में लग गई। आर्थिक नुकसान मेरा हुआ, समय अभाव मिला। कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा होगा, कोई एम्बुलेंस उसमें इलाज करवाने के लिए जा रही होगी, कोई आदमी अपने नौकरी के लिए जा रहा होगा,
कोई आदमी रिश्तेदार में बिटिया की शादी तय करने जा रहा होगा, कोई दूल्हा अपने घोड़ी चढ़ करके दुल्हन लेने जा रहा होगा, वो सारा का सारा नाश हुआ। और यह होता भी है। इस विषय पर एक जन जागरण हो और इस बात की मांग हो, यह मांग के लिए मैं आया हूं, क्योंकि मैं हर बार देखता हूं कि सरकार से मांग होती है और सड़क जला दी जाती है, बसें फूंक दी जाती है, यहां तक कि एक शोरूम में आग लगा दी गई थी। एक जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में और अंबाला के एक शोरूम में आग लगा दी गई और लाखों लाख कीमत की कई गाड़ियां जल गई। पता चला कि कुछ करोड़ का क्षति हुआ उस आदमी का। अब बताइए उस शोरूम वाले ने कौन सी गलती की थी? शोरूम वाले ने उन जाटों का कौन सा मांग अवरुद्ध किया था जिससे किया गया? और जब आंदोलनकारी बात के टेबल पर आए तो उनका पहला मांग था कि ये जिन लोगों ने आग लगाई है, जिन लोगों ने लूट भरसाट में किया है, जिन लोगों ने आगजनी की है, उनका मुकदमा हटा दो। और सरकार वोट के लालच में उसको हटाने पर मजबूर हो गई। यह बात विचार में हो, चर्चा में हो, इस बात की अनुरोध करने के लिए आपके पास आया हूं कि अगर मांग आपका सरकार से है तो परेशान मैं क्यों, विचार जरूर करिएगा, मामला विचार योग्य है। और अगर आपको लगता है कि मेरे मांग में दम है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें ताकि समस्या अपने समाधान को प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।